सद्गुरुं तं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में थे ना, कुछ विदेशियों ने उनसे पूछा, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग प्रेयर मेडिटेशन, व्हाई आई शुड स्पेंड माई होल लाइफ इन डूइंग मेडिटेशन सिंस आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन because I am possessing wealth, property, and I have luxurious car and big buildings, nice family, son, daughters, and so on. I possess big piece of land, and I go on traveling. I go on the world travel tour, so I am feeling good. I have good health, good family, and money, power, and many things. So why do you need to do prayer, meditation? What is the necessity of all that things? स्वामी विवेकानंद से वो विदेशी ने पूछा कि मेरे पास घर है, परिवार है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, घूमने फिरने के लिए सब साधन है, रुपया है, पैसा है, शरीर समांग सब कुछ ठीक ठाक है, तो भक्ति पूजा से क्या होता है, क्या जरूरी है करने का? जब सब कुछ घर ही में है, भक्ति पूजा क्यों करना? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, as long there is a fear of death, as long there is a stress, strain, depression, sorrow, so long as long there is a circle of birth and death, so long you need to do prayer, you have to do prayer, you must do prayer. There is no any other way to get rid of from all kind of sorrow and depression, frustration. कहते जब तक कि आवागमन का चक्र है, जब तक ये दैहिक दैविक भौतिक ताप है, जब तक ये सट विकार की शिकार जीव हो रहे हैं, जब तक ये शरीर रूपी पिंजरा में ये पड़ा हुआ कैद जीव है, तब तक कि जब तक आवागमन का चक्र जीव पर लगा हुआ है, 84 में घूम रहा है, तब तक इसको भक्ति करने की जरूरत है। यदि आवागमन का चक्र नहीं है, यदि दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, यदि सट विकार के कोई शिकार नहीं है, उसको मरने का भय नहीं है, किसी तरह का कोई बिछुड़न का वियोग नहीं है, कोई संताप नहीं है, सब तरह से जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और सब तरह से जो शांत है, उसके लिए भक्ति की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई है क्या? शरीर से कोई निरोग है? कबीर साहब कहते मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को निरोग रहते हुए। एक ने पूछा जब कोई निरोग नहीं है तो आदमी हंसते क्यों है एक दूसरे को देख करके? कहती है बनावटी हंसी है। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख कहे मानत ना मनमोद, जगत चवेना काल सब कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठा सुख है। भगवान बुद्ध कहते अंधकार में गिरे तो प्रकाश की क्यों नहीं खोज करते, हंसी कैसी खुशी कैसा। ये कहाँ कुशल मंगल किसी के पास है? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं इस आशा में मिलते हैं कि भाई उसके पास घर दुकान मकान दुकान है, सब कुछ है, वो बड़ी सुखी आदमी है, उससे मिलेंगे मजा आ जाएगा। अब ठीक इसके विपरीत वो आदमी भी वही सोचता है कि हम उसके पास जाएंगे ना, वो सुखी आदमी है, पैसा वाला है, मकान दुकान वाला है, हम सुखी हो जाएंगे। तो न ये सुखी है न वो सुखी है, तो दोनों जब दुखी है तो सुख कहाँ से आएगा? इसलिए कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। सुखी राम के दास। कबीर साहब कहते तंदर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि सुखी है।
परंतु ये सुख संतों ने निष्कर्ष दिया, ये सुख दुनिया में किसी को न था, न है, न रहेगा। ये जो सुख दिख रहा है, ये कुशल समाचार जो हो रहा है ना, ये बस ऊपरे ऊपर बातें की बात है। क्यों? कुशल कुशल के पूछते, कुशल भया न कोई, जरा मुई न भय मुआ, तो कुशल कहाँ थे होए। If you are suffering from the death and birth, what to talk of the happiness? यदि आप जन्म मरण के चक्र में, तो सुख कहाँ से हुआ। इसलिए मरने के बाद तो दुख होता ही है, मरने के समय, जन्म के समय दुख होता ही है, लेकिन बीच में क्या सुखी रहते लोग? बीच में भी दुखी है। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेका हो। कहते में सब सूर्य भगवान जहाँ से उदय, अरुणाचल में उदय होकर के जहाँ अस्त होते हैं, वहां तक की बात कर रहा हूँ। कोई घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरी बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव जी महाराज माँ के पेट से ही माया का त्याग कर दिया कि यहाँ संसार में दुख नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए संसार में जाना ही नहीं है। माँ के पेट में ही आराम फरमाने लगे। किसी ने कहा महाराज माँ के पेट में तो जीव को भयंकर कष्ट होता है, माँ के जठराग्नि में सींचते रहता है, पकते रहता है, और कितनी माँ जब चटपटीदार खाती है तो और कष्ट होता है उसको। एक छुलकड़ी माता सब है, चटपट चटपट जी करती रहेगा, कभी आम खाएगी तो कभी कटहल, उसके पेट में बच्चा का एकदम अचार होते ही रहता है। ये कष्ट उसे पेट में होता है। फिर जन्म लेता है तो उसको क्या कष्ट है वो बोल नहीं पाता है, और कुछ से कुछ डॉक्टर उसको दवाई दारू दे करके उसको भी और कष्ट पहुंचाता है। भयंकर कष्ट। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महा दुखम, तस्मात जागरे ही जागरे। जन्म भी दुखी है। यदि सुखी रहते तो हंसते हुए ही करते, बतीसी दिखाते हुए न जन्म लेते हैं। लेकिन एक भी ऐसा कोई है, हाथ उठाइए, जन्म के समय हंसते थे। एक आदमी बोला कि मेरा पिताजी हंसता था। तो पूछा कि पहले आपका जन्म हुआ कि आपके बाप का हुआ? बोला नहीं, मेरा बाप जन्म ले रहा था, मैं डिबिया लेके वहां खड़ा था। बाप दादा कोई नहीं हंसता था, सब रोते आए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जग रोए। सब रोते हुए आए, दुख का परिचायक है। संसार में भी रोते रहे। संसार में हंसने का कुछ चांस मिला था, परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, लेकिन हम माथा धुनने में लग गए, रुइया धुनने में शरीर को भी खपा दिए। एक बार एक हाथी को कोई गया, महावत ले गया स्नान कराने, नहाने। हाथी को नहा के लाया, हाथी धूल अपने देह पर धरने लगा। तो किसी ने पूछा, धूल धरत निज शीश पर, कह रहीम के ही काज। रेमन कवि से पूछा कि किस लिए धूल देह पर लेना जबकि स्नान करके आया है। तो रेमन कवि कहते हैं, जेहिरज मुनि पत्नी तरह सो खोजत गजराज। ये हाथी वही रज खोज रहा है जिस रज से गौतम ऋषि की धर्म पत्नी महासती अहिल्या देवी का उद्धार हो गया। हाथी सोच रहा है कि वहीं प्रभु का रज कहीं मिल जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए, जड़ शरीर में मैं व्याकुल दुखी हूँ। दूसरे ने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ये माथा धुन रहा है। राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद, अब मानुष जन्म का पाइयों भजियों परमानंद। ये माथा धुन रहा है कि मुझे भी भगवान मनुष्य शरीर दो ताकि मैं भी भक्ति भजन करके अपना कल्याण कर लूं। एक तो जानवर है, वो माथा धुन रहा कि हमको मनुष्य शरीर मिले, हम लोग रुइया धुन रहे कि हमको घर मकान कैसे बने। घर मकान ईटी का है, हम कहते नहीं हमको भगवान घर ही नहीं दिया तो हम घर नहीं बनाएंगे तो झोपड़ी में रहेंगे। भगवान हमको घर नहीं दिए क्या? भगवान हमको घर दिए हैं और किसी से कम नहीं दिए हैं। दुनिया में जो बड़े अरबपति खरबपति को जो घर दिया है वो घर हमको भी दिया है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कहाँ है घर? अंबानी जी का 2 अरब डॉलर का घर है। इसमें घर को समझिए, ये घर है मनुष्य शरीर, और परमात्मा ने सब जीवों को, जितने भी मनुष्य सबको एक ही तरह का शरीर दिया।
सबकी आयु सीमित कर दिए हैं, सब यही ऑक्सीजन लेते, सांस लेते हैं, सबके पास 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, मुंह है, सब अलग ही अलग थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि मुकेश अंबानी सोना चांदी खाते हैं, जो उसका इस्पात का शरीर है कि 5000 साल जिएंगे। सब कुछ समान है, परमात्मा ने सब कुछ एक जैसा दिए, हम लोग इटा गिट्टी में लगे। तो ये अवसर मिलता है, कहने का अभिप्राय है कि चांस तो मिलता है सुखी होने का, लेकिन हम दुख में पड़े हुए और दुख को ही सुख मान करके और इसी में पड़े हुए, इसलिए संतों ने विचार करके कहा कि ये सुख नहीं है। इसलिए सुख भक्ति में, बाकी संसार में सुख नहीं है। और यदि सुख है तो इसे आप मान रहे हैं, दुख को ही सुख मान लेते हैं। यही भ्रम है, आदमी रहते रहते दुख को ही सुख मान लेता है। एक बार एक पथिक भटक गया था, भावाटवी का उपदेश जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को दिए थे। ये भावाटवी, अटवी मतलब होता है जंगल, भव मतलब होता है संसार। कहते हे राजा रहुगण, ये संसार जंगल है। एक बार एक पथिक यात्रा में निकला, जंगल के रास्ते वो जा रहा था अपने घर को, रास्ता भटक गया। रास्ता बहुत चौराहा था, वहां भटक गया और भटकते भटकते वो कहीं घनघोर जंगल चला गया। तो सामने में एक हाथी दिखाई दिया, 6 सूंड वाला। उसके डर से और जी जान लेके भागा बचने के लिए। हाथी भी पीछा किया, तो भागते भागते एक अंधकूप में जाके धड़फड़ा के गिर गया वो व्यक्ति। अंधकूप मतलब कुआं था, ऊपर से झाड़ पात था और गाछ वृक्ष का डाल से झपा हुआ था, उसे देख नहीं पाया और गिर गया। कुआं में जो व्याकुल होके गिरा ना, तो गिरते गिरते वो डाल को पकड़ लिया, लटक गया, गिरने से बच गया। और सोचा कि अब तो मैं गिर ही जाऊंगा, कितना देर लटका रहूंगा। अब जहां गिरूंगा वहां देखा नीचे एक विषैला नाग फन फैलाए फुफकार मार रहा है, घूम रहा है वो कुआं में, वहीं गिरना है। सोचिए, अब न सांप को भागने का जगह मिलेगा न इसको भागने का जगह मिलेगा, तो क्या होगा। डर से कांप गया। फिर सोचा नीचे गिरना तो संभव नहीं, गिरूंगा तो बच नहीं सकता, चलो ऊपर ही किसी तरह बाहर जाऊंगा। तो ऊपर देखा तब तक वो 6 सूंड वाला हाथी आकर के डाल को झकझोर रहा है, जल्दी से इसको झाड़ के गिराऊं। अब तो ये समझ गया कि वह भांति अब मरण हमारा, दोनों तरफ से मैं मरूंगा। फिर सोचा चलो देखते हैं, इसी में लटक करके किसी तरह से मैनेज करते हैं। परंतु जिस डाल में लटका हुआ था ना, वो डाल को भी 2 चूहा कुतर रहा था। अब तो इसे आश्चर्य लगा कि अब कैसे बचेंगे, ये चूहा काला उजला चूहा ही कुतर रहा है। अब व्याकुल बेचैन हो गया, वो दुख से तड़पने पीड़ित हो गया। पर एक और मजे की बात घटना देखे क्या होती है कि उसी डाल में एक मधुमक्खी का छत्ता और उससे बूंद बूंद शहद टपक रहा था, जो लटके हुए व्यक्ति के जी पर टपक रहा था। और उस शहद का स्वाद लेने में उसे इतना मजा आने लगा ना कि वो लटकने का कष्ट भी भूल गया। चूहा कतर रहा है तो डाल टूटेगा उसका भी दुख भूल गया। हाथी के डर से तो कूदा था वो हाथी झकझोरा, वो भी भूल गया। और नीचे जो सांप फन फैलाए बैठा हुआ उसका भी डर भूल गया। कुआं में अंधकूप है उसका भी डर भूल गया। किस लिए भूल गया? तो वहीं बूंद बूंद शहद जो उसके ठोर पर आ रहा था उसी के स्वाद लेने में। तो यही ये सांसारिक जीव को का जो सुख का स्वरूप है बस इतना ही है। अब इसको आप सुख समझिए कि मूर्खता समझिए कि जड़ता समझिए कि अज्ञानता समझिए कि उसकी बेवकूफ़ी समझिए कि ना समझी समझिए, आप जो समझना हो समझ लीजिए, पर यही सुख है। जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिनाग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। है सुख दुख है जगत का। और संतों ने और भी बात बतलाए, कहते संसार का सुख का क्या स्वरूप है। जैसे खुजली होती है ना, खुजली जिसको देहाती भाषा में नोचनी बोलते हैं। अब जहाँ नोचनी हो जाए, नोचनी होती क्योंकि लोग नहाते नहीं है, ज्यादा टाइम टेबल से नहाते नहीं। कितना आदमी नहाते हैं ना तो कपड़ा जल्दी धोते नहीं है। एक आदमी का जूता का जो मोजा देखिएगा ना तो लगेगा कि मरा हुआ चूहा जैसे दुर्गंध करता है, सड़ा हुआ चूहा। अब उसको भी नहीं धोते, मोटा मोटा कपड़ा।
तो उसी से खाज खुजली होती है। और खुजली वैसे चाय जो 17 बार पीते हैं ना, उससे भी खून मीठा होता है तो उससे होती है। बहुत तरह की बात है। अब जब खुजली हो जाए तो उसका इलाज क्या है? तो उसको कोड़िए, खोखरिए एकदम, जैसे ने तार वाला वो घिसने वाला होता है दीवार को। दीवार में जो पेंटिंग करते हैं ना घर में, मकान में, तो तार वाला बरस होता है, उसे जब घसते हैं ना तो वो ऊपर का जो पॉलिश है वो छूटता है। इसी तरह इसी खखरना से वो खखरते हैं। खुजली है। अब जितना कोड़ते हैं उसको उतना मजा आता है, और जितना मजा आता है बाद में उतने सजा होता है, क्योंकि वो तो घाव हो गया। तो संसार का सुख जिसमें आप सुख देख रहे हो उसी में दुख घुसा हुआ है। आजकल लोगों का नाखून भी बड़ा बड़ा होता है। पहले तो महिला सब माता बहन नाखून बढ़ाती, आजकल पुरुष लोग भी नाखून बढ़ाते, उसका भी एक फैशन है। नाखून सूर्पनखा बढ़ाती थी, सूप जैसा नख था इसीलिए उसका नाम था सूर्पनखा, रावण की सिस्टर। लेकिन आजकल राजा रावण की सिस्टरों की कमी नहीं है, कहते फैशन है। उसमें सब गंदगी भरा रहता, उसको फैशन नजर आता। एक को मुँह पूछा कि नाखून क्यों बढ़ा रही हो? तो बोली कि बाबा मैं जब शादी होगी ना मेरी, और सास जब उठपटांग काम करेगी ना व्यवहार, तो उसका मुंह नोचूंगी, इसीलिए नाखून बढ़ाना ठीक। नाखून बढ़ाना ठीक नहीं। ये खुजली की बीमारी है ना, तो यही है संसार का सुख। इसीलिए शिव अज सुख शनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते सबों का मत सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति करो, इसमें जो सुख मिलेगा वो रियल ओरिजिनल सुख होगा, सच्चा सुख होगा। ये सब सुख में दुख मिला हुआ है। तो सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, माँ के पेट से ही माया त्याग दी। दुनिया में जितना दुख है उसे 1000 गुना दुख माँ के पेट में। सुखदेव जी को किसी ने कहा महाराज इतने दुख में आप क्यों पड़े हुए हो? तो सुखदेव जी महाराज पिछले जन्म में ही वो भक्ति करके माया से मुक्त हो गए थे, इसलिए इस जन्म में वो माँ के पेट में भी है तो वहाँ सेठ है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, और वहीं पर भगवान ने डमरू बजाए तो सब जीव जंतु भाग गए थे। माँ पार्वती को नींद आ गई थी, परंतु वो अंडा जो है कथा के प्रभाव से बच्चा हो गया, और वो हुंकारी पार के कथा सुन रहा था, हूँ करते हुए कथा सुन रहा था। अचानक भगवान की नजर पड़ी तो पार्वती मैया सोई है, तो हूँ कौन कर रहा है कथा में? तो देखा एक चिड़िया का बच्चा है। भगवान को गुस्सा आया कि मेरे बिना अधिकार के कथा कैसे सुनने लगा। त्रिशूल लेकर के प्रभु ने दौड़ा तो चिड़िया उड़ा। तो व्यास भगवान की जो धर्म पत्नी थी विटिका देवी, वो स्नान करते समय हाफी कर रही थी, तो उसी के मुंह में जाके बैठ गया वो। अब भगवान भी पहुंच गए, कहते देवी इसको मुंह से बाहर करो, इसको खत्म करूंगा, क्योंकि इन्होंने अमर कथा सुन ली। तो वहीं पर व्यास भगवान थे, वो हंसने लगे, कहते अरे प्रभु आप लगता है आज भी भांग पी के आए हो क्या? ये जब अमर कथा सुन लिया तो मरेगा कैसे? कैसे आप मारोगे इसको? अमर कथा सुनने के बाद मरता है कोई क्या? और यदि आपने इसको मार दिया तो ये अमर कथा की महिमा क्या रही? तो अमर कथा ही बेकार हो गया ना। अमर मतलब जो मरे नहीं। तब भगवान सोचेगी तो हम ही फंस गए, वहां से चले गए। तो वही सुखदेव जी थे, जानते थे संसार के बारे में। सुखदेव जी महाराज के बारे में कहा जाता, सुखदेव जी कहते मैं एक जन्म में एक कंजूस धोबी के घर का गधा बन के आया था संसार में। और उस समय क्या हुआ था कि उस धोबी ने मेरे पीठ पर गिट्टी मिट्टी पत्थर लकड़ी कपड़ा सपड़ा जो भी था सब बोझ बोझ करके ढोढो करके अपना काम चलाता था। कहते हैं कि भगवान ने घोड़ा को बनाया, एक सीट ब्रह्मा जी ने दिया बैठने के लिए, लेकिन ये आदमी तांगा बना लिया, 17 सीट बना करके उस घोड़ा से ब्याज टैक्स लेता है। तो वही हुआ, उस गधा से बहुत काम लेता था, परिणाम में उसे 2-4 डंडे देता था और कुछ नहीं देता था। एक दिन उस धोबी ने बहुत सारे कपड़ा बोझ कर जा रहा था घाट, धोबी घाट पर। संजोग से नाले को पार करना था और पैर उसमें दलदल में फंस गया उस गधा का।
अब ये धोबी सोचता है कि मारपीट करेंगे तो निकल जाएगा, मारते मारते उसके पीठ को सिझा दिया, गधा निकल नहीं पाया। फिर वो निर्दयी धोबी ने सारे सामान को दूसरे साधन पर लेके चला गया और धोबी को वहीं, गधा को वहीं पर खड़े फंसे हुए छोड़ दिया नाले में। अब आए गए लोग उसी पीठ पर पैर दे के पार होता था नाला को, और इस तरह से बेचारा गधा वो भूखे प्यासे बरसों तक वहां खड़ा पड़ा सड़ा रहा और बाद में तड़प तड़प के भूखे प्यासे मर गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते वो जन्म मेरा ही था और मैं वो दुख को भोग चुका हूँ कि संसार में कितना दुख है। भगवान बुद्ध कहते दुखालयम अशाश्वतम, इच्छन भंगुर संसार दुखों का घर है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जब तक ये संसार में रहेंगे तब तक दुख से नहीं बच पाएंगे। ये काजल की कोठरी है, इसीलिए संसार से पार चलो यानी परमात्मा के धाम चलो। तो यही चलने का नाम भक्ति है, यही चलने का मार्ग सदगुरु बतलाते हैं, भक्ति कराते हैं। तो इसीलिए भक्ति की आवश्यकता होती है। गुरु के चरण शरण में जाने से, संत महापुरुष कहते भक्ति करने से जीव का कल्याण होता है। और संत महापुरुष इसी दुख के दलदल से निकालने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। और यहाँ पर ये शाही स्वामी जी महाराज का ही क्षेत्र है ना, पूरा विख्यात है वो गुरु महाराज के अनन्य भक्त शिष्य हृदय स्वरूप। आइए गुरु की क्या कृपा होती है, कैसे भक्ति कराते हैं गुरु। अरे धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। यही रे धरतिया के भाग बढ़ल बा, जिया से राउर पाँव पड़ल बा। यही रे धरतिया के भाग बढ़ल बा, जहिया से राउर पाँव पड़ल बा। हर्षित हो हर्षित सब ऋषि मुनि बानी, रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। राहुर ज्ञान के डंका बजलवा, हर मुख में यह नारा लगलवा। राहुर ज्ञान के डंका बजलवा, हर मुख में यह नारा लगलवा। सबके हो सबके प्रभु जी एक बानी, रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु
गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। ओ प्रभु एक प्रभु डगर एक बाहर नहीं वो कर भीतरे रेखवा। प्रभु एक प्रभु डगर एक बाहर नहीं वो कर भीतरे रेखवा। जहाँ पर हो जहाँ पर बैठल स्वयं बानी रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। ओ वही रे डगरिया पर चले हैं सुरतिया, प्रभु से मिले के अटल प्रीतिया। वही रे डगरिया पर चली है सूरतिया, प्रभु से मिले के लेके अटल प्रीतिया। बिरहा के हो बिरहा के बान बिकल बानी रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। ओ राओ रे महिमा के राओ रे महिमा ऐसन कहानी, समझे में नीक नहीं परत बखानी। राव रे महिमा के बा ऐसन कहानी, समझे में नीक नहीं परत बखानी। हम तो मन मन मगन बानी रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी 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 रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। ओ जकर धरतिया पर केहू ना सहारा, ओकरो कहे वाला रावे हमारा। जेकर धरतिया पर केहू ना सहारा, ओकरो कहे वाला रवे हमारा। साही के साही के माई बाप बानी रउआ धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनवानी। धनवानी हो धनवानी
धनवानी धनवानी धनवानी रवा धनवानी गुरु रवा धरतिया पर 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 धन